पे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स नो स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। सबसे पहले हम परमाणु रिएक्टर का बात करें, इसी को नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे कई सारे भारत में परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिसका हम पॉजिटिवली यूज करते हैं। बिजली बनाने में हम यहाँ पे यूज इसका करते हैं। किसी भी प्रकार का कार्बन का एमिशन नहीं होता है। आइए, यह जो है परमाणु रिएक्टर, इसकी खोजकर्ता का नाम है एनरिको फर्मी। तो एनरिको फर्मी को याद रखिएगा। निर्माण का बात करें तो यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। पिछले वाले वीडियो में हमने इस नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा था कि जहां पे एक जो है बड़ा नाभिक छोटे छोटे दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और इस प्रकार के विखंडन को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कार्य का बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल करके यह विद्युत देने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करता है। तो नाभिकीय ऊर्जा को जब हम उष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं तो इससे हमको विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही हम इसका पॉजिटिवली यूज करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो नाभिकीय रिएक्टर है भारत में कई पर। सबसे पहले हम बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में है तारापुर में। तारापुर में यह भारत का सबसे बड़ा है, और यहीं पे और यहाँ पे बिजली की पैदा की जाती है। फिर कर्नाटक का बात करें तो यहाँ भी है कैगा में, यूपी में नरौरा में है। इसके बाद गुजरात में काकरापारा का परमाणु रिएक्टर है। राजस्थान में दो जगह, एक कोटा और दूसरा रावट भाटा में परमाणु रिएक्टर है। तमिलनाडु में बात करें तो कलपकम और कुडनकुलम में है। यार ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, कई मरतबे इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, तो सभी को याद करना है। महाराष्ट्र में बात करें तो ट्राम्बे में भी एक छोटा सा है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो परमाणु रिएक्टर होता है कहाँ कहाँ है, इससे खूब क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, महाराष्ट्र के तारापुर में है, कर्नाटक के कैगा में है, यूपी के नरौरा में है, गुजरात के काकरापारा में है, राजस्थान के कोटा और रावट भाटा में है, फिर तमिलनाडु के कलपकम और कुडनकुलम में है, और महाराष्ट्र के टांबे में भी एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, यह ऊर्जा में यानी बिजली देने का हमको काम करता है। परमाणु रिएक्टर में कई सारे कारक हैं जो भाग लेता है, जैसे कि कोर का बात करें तो यह यूरेनियम का बना होता है, और भी कई सारी चीज यहाँ पे रहता है, लेकिन मेजरली जो है यूरेनियम का यह बना होता है। मंदक का काम, जो कि न्यूट्रॉन को अवशोषण करने का काम करता है, गति को कम करने का काम करता है। तो यहाँ पे भारी जल का हम यूज करते हैं, साथ ही ग्रेफाइट का यूज करते हैं। जब हम परमाणु रिएक्टर में भारी जल का यूज करते हैं तो इसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, और जब हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं तब इसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का यूज करते हैं, लेकिन जब हम भारी जल का यूज करते हैं, यानी कि जिसका फॉर्मूला D2O होता है, जिससे गुरु वाटर भी कहा जाता है, गुरु जल भी कहा जाता है, जब हम मंदक के रूप में भारी जल का यूज करते हैं तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइल रिएक्टर। मंदक का काम ही होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का। मंदक का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का। अगला, यहाँ पे बोरन और कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाता है। यहाँ पे एक नियंत्रित छड़ का भी यूज किया जाता है, कंट्रोलर रॉड जिसको कहते हैं। तो बोरन और कैडमियम याद रखिएगा, यह बोरन और कैडमियम जो है नियंत्रित छड़ के रूप में यूज किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। किसकी गति को कम करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम करता है। आगे हम देखें, एक जर्कोनियम धातु है। जर्कोनियम धातु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में जलता है। अमूमन हम देखते हैं कि जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, लेकिन जर्कोनियम धातु जो है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में यह जलता है, और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का गुण इसमें पाया जाता है। यही कारण है कि जर्कोनियम धातु का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका किया जाता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फॉर्म है, इसलिए इसको याद रखिएगा, स्पेशली जर्कोनियम धातु को। आगे हम बात करें यहाँ पे तो शीतलक, यानी कि जिसे कोलेंट कहा जाता है, सोडियम और पोटासियम का द्रवित मिश्र धातु है। सबसे पहला बात, शीतलक, इसका काम का बात करें तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है। बना किसका होता है? तो सोडियम एवं पोटासियम का द्रवित मिश्र धातु होता है, जिसे हम कोलेंट या शीतलक कहते हैं। यह क्या करता है? रिएक्टर को ठंडक प्रदान करता है, साथ ही न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें समृद्ध यूरेनियम का, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, समृद्ध यूरेनियम हम किसको कहेंगे? तो जैसे हम सब जानते हैं कि यह जो यूरेनियम होता है
इसके दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक ना। तो ये 235 वाला जो होता है इसी को कहा जाता है समृद्ध यूरेनियम। क्यों कहा जाता है, तो बात को समझिए। यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए इसको समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है। याद रखिएगा, जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होता है वह समृद्ध यूरेनियम कहलाता है, और प्राकृतिक में यूरेनियम की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। लेकिन यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से जब हम बढ़ा देते हैं, इसीलिए इसको इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। याद रखिएगा, यूरेनियम 235 के एक नाभिक विखंडन से 0.124 AMU द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। तो जब विखंडन होता है यूरेनियम का तो 0.124 AMU की यहाँ पे क्षति हो जाती है। आगे हम बात करें, जैसे हमने बताया कि यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से हो जाती है, जबकि यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन के टक्कर से नहीं होता है। यही कारण है कि यूरेनियम 235 को समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है, क्योंकि इसके टक्कर के फलस्वरूप क्या होता है, इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कृत्रिम रूप से यूरेनियम 235 की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 अधिक उपयोगी होता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे ही हम परमाणु बम बनाते हैं, यूरेनियम 235 का हम यूज करते हैं, फिर प्लूटोनियम का भी यूज हम करते हैं। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बना लिटिल बुआ और फैट मैन, ठीक, तो फैट मैन में प्लूटोनियम का यूज किया गया था और लिटिल बुआ में यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। यूरेनियम 235 का यूज लिटिल बुआ और प्लूटोनियम में फैटमैन, यह किया गया था हिरोशिमा और यह किया गया था नागासाकी। 6 अगस्त और यह था 9 अगस्त। 9 अगस्त याद रखिएगा, दोनों 1945 का था और बहुत ही ज्यादा जापान को यह प्रभाव किया था। तो इस प्रकार से देखें तो परमाणु बम बनाने के लिए आपको यूरेनियम का भी यूज होता है, प्लूटोनियम का भी हो जाता है, और भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यह था हमारा परमाणु रिएक्टर से संबंधित बेसिक जानकारी, जहां से कि क्वेश्चन आपको भरपूर देखने को मिलता है। खास करके यह वाला जो चीज है आप इसको याद रखिएगा, कहाँ कहाँ जो है रिएक्टर पाया जाता है, इससे क्वेश्चन वाला जो है इस वाले को आप याद रखिएगा। जैसे महाराष्ट्र में है तारापुर में, यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है जहां से क्वेश्चन पूछता है। कर्नाटक में कैगा में है, यूपी में नरोरा में है, गुजरात में काकरापारा में है, राजस्थान के कोटा और रावतभाटा में है, तमिलनाडु के कलपकम और कुडनकुनम में है, और महाराष्ट्र टाम्बे में भी एक छोटा सा है। तो यह हवाला तो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।